नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लेके चलेंगे आपको भारतीय अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में, इंडियन इकोनॉमी एट ए ग्लांस पर। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए, यूजीसी नेट के अगर एक्सपीरियंस है आप हैं तो उसके लिए, और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस टॉपिक से जो सवाल होते हैं वो किस तरह के सवाल होते हैं, सबसे पहले उसको आपको समझना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी जो सवाल होते हैं वो प्रायः हर एक एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको उस सवालों पर लेके चलूँगा जहाँ से निकलकर आपको वो सवाल भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उस सवालों का जवाब भी देंगे और वैसे सवालों को भी दिखाएंगे कि वो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की जीडीपी की। जीडीपी, ये जीडीपी क्या है? भारत की जीडीपी क्या है? जीडीपी इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए, सकल का मतलब क्या होता है? कुल, टोटल। यहाँ घरेलू का मतलब है एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में उत्पाद, मतलब किसी वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब क्या हो गया कि एक देश में एक वित्तीय वर्ष में, जीडीपी का मतलब क्या हुआ? एक देश में, एक वर्ष में, और कितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ। कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसको हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन अब सवाल है, ये जीडीपी क्यों, इसके ग्रोथ रेट को क्यों हम मेजर करते हैं? देखिए, जिस तरह से हम अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं और हम ये कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, उसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत के जीडीपी को देखकर ये कहा जाता है कि भारतीय इकोनॉमी कैसी है, अच्छी है या ख़राब है, ये ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भारत में कैसी स्थिति है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेंगे भारत के ग्रोथ रेट से। अगर हम लगातार जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है तो हम कहते हैं कि भारत की स्थिति अच्छी है, उस देश की इकोनॉमी अच्छी है। और अगर जीडीपी का ग्रोथ रेट कम होता चला जाए तो हम कहेंगे कि उस देश की स्थिति खराब हो रही है। तो जीडीपी क्या है? इकोनॉमिक इंडिकेटर है किसी भी देश का, उसके अर्थव्यवस्था की स्वस्थता की पहचान है वो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लिए चलते हैं आपको भारत की इकोनॉमी पर। सबसे पहले देखिए, भारत का जो ग्रोथ रेट है, यानी भारत का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो कितना है। वर्तमान समय में बात करें भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट की, वर्तमान समय में 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है उसमें जो लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, वो रखा गया है 6 से 6.8% का। कितना रखा गया है? 6 से 6.8% भारत विकास दर करेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। यदि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत किस दर से विकास कर सकता है या किस दर से विकास अनुमानित है, तो आप क्या कहेंगे? 6 से 6.8%। वहीं वर्ल्ड बैंक जो है ये अनुमान लगाया है कि भारत 6.9% के रेट से विकास कर सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 को अगर हम देखें तो भारत 7% के रेट से ग्रोथ कर रहा था। वित्तीय वर्ष 21-22 को अगर देखें तो 8.7%, 8.7% के रेट से भारत की जीडीपी ने विकास किया। और अब चूँकि एक जो टर्म है, एक जो पॉइंट है जो जुड़ गया भारत की इकोनॉमी में, वो है कोविड पीरियड का। कोविड-19 जब आया था तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो बंद हो गई थी, एकदम जो आर्थिक गतिविधियाँ थी बिल्कुल ही रुक गई थी, कोई आर्थिक गतिविधियाँ चालू बिल्कुल नहीं थी। तो वैसी स्थिति में हर एक देश का जीडीपी जो उसका ग्रोथ रेट था वो प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर इस संदर्भ में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? वो ये आ सकता है
कि किस वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर नकारात्मक था। तो चूँकि 19 में, दिसंबर 19 में कोविड आया था, तो कोविड के बाद भारत में जो एंट्री था, भारत में जो लॉकडाउन हुआ था, वो मार्च 2020 में हुआ था। यानी 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो लगभग लास्ट था, है ना। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 स्टार्ट हुआ अप्रैल 20 में, यानी उस समय भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से बंद थी। तो कोविड काल में, यानी वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में भारत का जो ग्रोथ रेट था, भारत के जीडीपी का जो विकास दर था, वो नेगेटिव था। यानी उस समय भारत का विकास दर -6.6% की थी। तो आपने देख लिया। तो सवाल कैसा पूछेगा, या तो ये पूछेगा वित्तीय वर्ष जो 23-24 चल रहा है, इसमें भारत किस तरह से विकास कर सकता है। ये भी पूछ सकता है कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में भारत का जो विकास दर था वो कितना था। ये भी पूछ सकता है कि किस वित्तीय वर्ष में भारत का विकास दर नेगेटिव था। तो अगर सवाल पूछना होगा तो इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं भारत के जीडीपी के बारे में, अदर कंपोनेंट जो है उनके बारे में चलते हैं। अब ये जो आपको ग्राफ देखिए, ग्राफ दिखा दे रहा हूँ मैं, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था उसको हमने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 19-20 में जो भारत का ग्रोथ रेट था वो था 3.70%। 20-21 जो कोविड काल था उसमें था -6.6%, और 21-22 में था ये 8.7%, और 22-23 में ये 7% के रेट से भारत ने विकास किया। ये भारत का जीडीपी का ग्रोथ रेट है, एक एट कांस्टेंट प्राइस पर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको हम कैसे बांटते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, जब हमने जीडीपी का एग्रीगेट बात किया कि ये पूरी जीडीपी है, तो इसमें कई पार्ट होते हैं, ठीक है, कई हिस्सों में, उसके बाद छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इकोनॉमी के 3 बड़े सेक्टर होते हैं। 3 बड़े सेक्टर कौन कौन है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा कौन है, टर्शियरी सेक्टर। 3 सेक्टर भारत की इकोनॉमी के। अब 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में किसको लेके चलते हैं, कृषि को लेके चलते हैं। तो इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का एक पार्ट हुआ प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र। दूसरा क्या है, दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा औद्योगिक क्षेत्र। सेकेंड सेक्टर कौन होगा, औद्योगिक क्षेत्र। भारत सरकार इसको बांटा औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इसको कहते हैं। एमएसएमई आ जाएगा, जो माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। फिर जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो सारे आ जाएंगे, और भी अदर सेक्टर आ जाएंगे वो औद्योगिक क्षेत्र में। उसी तरह सर्विस सेक्टर होगा, सब जैसे रेलवे हो जाएगा, यातायात सेवा हो जाएगा, स्कूल कॉलेज की सेवाएं हो जाएगी, शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी, व्यापार हो जाएगा, ये सब सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के इकोनॉमी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर इसमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को जोड़ेंगे, औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग को, मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ेंगे। सेवा क्षेत्र में जो है, टर्शियरी सेक्टर में जो है यातायात सर्विस जैसे रेलवे, हवाई जहाज, व्यापार हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी, चिकित्सा व्यवस्था हो जाएगी, ये सर्विस सेक्टर में जोड़े जाएंगे। तो कुल मिलाकर के भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 पार्ट हुए। अब हम तीनों पार्ट का अलग अलग स्टडी करेंगे कि तीनों का परफॉर्मेंस कैसा रहा भारतीय अर्थव्यवस्था में विगत वर्षों में और करंट ईयर में क्या रहा, विगत फाइनेंशियल ईयर में क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में कौन आएगा भाई, एग्रीकल्चर और उससे जो संबंधित क्षेत्र होंगे वो आएंगे, है ना। कौन आएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित जो भी क्षेत्र होंगे वो आएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत किस तरह से विकास किया, अब देखिए किस तरह से विकास किया उसको हम लोग देखेंगे, क्या रोल रहा भारतीय इकोनॉमी में। तो सबसे पहले अगर जो विगत वित्तीय वर्ष रहा भारत का 2022-23, इसमें अगर देखेंगे तो भारत 3.5% के रेट से भारत एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप कर रहा है। जीवीए का 3.5%, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड का 3.5%। 21-22 वित्तीय वर्ष में भी 3.0% की दर से ग्रो कर रहा था। कोविड काल जो था भारत में
जो 2000 वित्तीय वर्ष 2020-21 है, उस समय भारत की सारी अर्थव्यवस्थाओं में से, या कहिए भारत की अर्थव्यवस्थाओं में से एक अकेला सेक्टर ऐसा था जो 30 मार खा था। अकेला सेक्टर जो बाहुबली था वो था कृषि क्षेत्र। यानी पूरे कोविड काल में जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी उसमें भारत में सुधार नहीं था। पूरे कोविड काल में औद्योगिक क्षेत्र हो या सर्विस सेक्टर हो या अदर कोई सेक्टर हो, सारे के सारे सेक्टर धड़ाम थे, वो माइनस में थे, नेगेटिव में थे, वृद्धि दर नकारात्मक थी। लेकिन एक ऐसा बाहुबली था जो कोविड काल में भी सीना तान के खड़ा था, वो था कौन था? कृषि क्षेत्र। वो 3.3% के रेट से विकास कर रहा था। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कही जाती है तो वो कृषि क्षेत्र को कही जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए निर्भर होते हैं। तो एकमात्र भारत की अर्थव्यवस्था का बाहुबली था वो कृषि क्षेत्र था, जो कोविड काल में +3.3% के रेट से विकास कर रहा था। वहीं 19-20 की अगर हम बात करें, 19-20 में अगर देखें तो भारत 5.5% के रेट से कृषि क्षेत्र में विकास कर रहा था। किसका 5.5%? जीबीए का 5.5%। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगर देखिएगा जो जीबीए का जो परसेंटेज था, जिस देर से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ कर रहा था, उसका अगर ये ट्रेंड देखिएगा तो ट्रेंड देख लीजिए। 19-20 में था 5.5%, 20-21 में थोड़ा घटा 3.30% कोविड के कारण, और 21-22 में ये हो गया 3%, और 22-23 में ये 3.5% के रेट से ग्रो किया, पिछले वित्तीय वर्ष में किया। नेक्स्ट सेक्टर जो है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, माफ़ कीजिएगा, सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में कौन आएगा? सर्विस सेक्टर आएगा टर्शियरी सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन आएगा? मैन्युफैक्चरिंग आएगा, इंडस्ट्री आएगा, अदर जो सेक्टर है वो आएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें तो जो पिछले वित्तीय वर्ष था 2022 और 23 था, उसमें भारत में औद्योगिक क्षेत्र में विकास दर जो रही वो 4.1% की रही। वहीं 21-22 का वित्तीय वर्ष जो था उसमें 10.3% के रेट से भारत विकास का औद्योगिक क्षेत्र विकास किया। अगर कोविड काल की बात करें तो कोविड काल में ये क्षेत्र आईसीयू में चला गया था, कोमा में चला गया था औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र कोविड काल जो था भारत में 20-21 का, जिसमें मार्च 20 से स्टार्ट हुआ था और पूरा जो 20-21 का वित्तीय वर्ष था कोविड में प्रभावित रहा। तो ये उस समय आईसीयू में चला गया था, कोविड से प्रभावित हो गया ये, या कहिए कि भारतीय इकोनॉमी का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको भी कोविड हो गया था। ये -3% के रेट से ग्रोथ किया था। उसके पहले भी 19-20 वित्तीय वर्ष जो था उसमें भी वो -1.4% के रेट से ग्रो कर रहा था। अगर इसका ट्रेंड को हम देखें तो ट्रेंड को देखिए इस ग्राफ में, 19-20 वित्तीय वर्ष में माइनस में था, कोविड काल में और नेगेटिव हुआ, उसके बाद तेज़ी से रिकवर किया भारतीय अर्थव्यवस्था, और औद्योगिक क्षेत्र में जो है औद्योगिक क्षेत्र में कितना ग्रो किया? 10.3% के रेट से ग्रो किया 21-22 में, और 22-23 में ये 4.1% के रेट से औद्योगिक क्षेत्र ने विकास किया। अब अगर बात करें भारत के टर्शरी सेक्टर की, जिसको हम लोग करते हैं तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर आएगा, सर्विस सेक्टर में क्या क्या? शिक्षा आ जाएगा, चिकित्सा आ जाएगा, यातायात सेवाएं, रेल सेवा, हवाई सेवाएं, व्यापार वगैरह इत्यादि आ जाएंगे सर्विस सेक्टर में। तो सर्विस सेक्टर के अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 2022 और 23 में भारत का जो विकास दर था जीबीए औद्योगिक क्षेत्र सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में, वो था जीबीए का 9.1%। कितना था? 9.1% था टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट। और 21-22 वित्तीय वर्ष की बात करें तो 21-22 में भारत 8.4% की दर से सेवा क्षेत्र में विकास कर रहा था जीबीए का 8.4%। और अगर हम कोविड काल की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था ये भी आईसीयू में थी, कोमा में थी, औद्योगिक क्षेत्र की तरह। 20-21 में सर्विस सेक्टर में भारत का जो विकास दर था जीबीए का -7.8% था, -7.8% था, नेगेटिव था। ठीक है, अगर इसके ट्रेंड को हम देखें तो जीबीए का ट्रेंड को देख लीजिए, ये 19-20 का ट्रेंड है, ये देखिए 20-21 में माइनस है 7.80%, ये 21-22 में 8.40 है,
22-23 में 9.10 है। अब तीनों सेक्टर को कंबाइंड अगर हम बात करें, तीनों कंपैरेटिव स्टडी करें, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे इस ग्राफ को। आप देखिए इस ग्राफ को। अब यहाँ से सवाल आपको पूछा जा सकता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के किस क्षेत्र ने सबसे तेज़ी से विकास किया। तो सबसे तेज़ी से विकास 22-23 में कौन किया है, देख लीजिए। ये कौन है, ग्रीन वाला देखिए, सर्विस सेक्टर है, जीबीए का 9% है। सबसे कम ग्रोथ रेट किसका रहा वित्तीय वर्ष 22-23 में? सबसे कम देखिए, ये ब्लू लाइन है, ये 3.5% है। किसका है ब्लू लाइन? एग्रीकल्चर सेक्टर का, यानी जीबीए का 3.5% ग्रो किया। अगर इसको हम सजाएं बढ़ते क्रम में, तो सबसे अधिक जो कौन है वो सर्विस सेक्टर है, एसएस। उसके बाद कौन है? इंडस्ट्रियल सेक्टर है। उसके बाद कौन है? एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो सबसे ज़्यादा विकास दर किस में रहा भारत का? सेवा क्षेत्र में, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में, उसके बाद कृषि क्षेत्र में। दूसरा सवाल अगर पूछ दें, भाई कोविड काल में वित्तीय वर्ष 20-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो सबसे अधिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? सबसे अधिक नकारात्मक वृद्धि किस में है? सर्विस सेक्टर में। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे जो महत्वपूर्ण था, जो बाहुबली था, वो था कृषि क्षेत्र, जो कोविड काल में भी 3.3% के रेट से विकास कर रहा था। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का बाहुबली कौन है? कृषि क्षेत्र है। तो ये जो महत्वपूर्ण सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित, ये सवाल है। अब आगे थोड़ा और चलते हैं, इससे उलट हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं, चूँकि यहाँ से कोई सवाल छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम कुछ और इसमें ऐड करके रखा है, वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर सवाल पूछना होता है, दूसरा सवाल आ सकता है फिस्कल डेफिसिट से, कि भारत का फिस्कल डेफिसिट कितना है, कितना था वित्तीय वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष में। देखिए फिस्कल डेफिसिट में कितना था रिकॉर्ड भारत का? क्या था कि 22-23 जो वित्तीय वर्ष गया, उसमें भारत का जो फिस्कल डेफिसिट था 6.4% का था। कितना था? 6.4% का। कोविड काल में यह 9.2% का था। वही 21-22 की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट 6.4% था। तो 21-22 की तुलना में और या फिर 20-21 की तुलना में भारत का फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है। नेक्स्ट है कि फॉरेन एक्सचेंज रेशियो और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है। देखिए ये क्या होता है कि ये जो देश है उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है कि अन्य देश जो है वहाँ का जो रिजर्व बैंक करेंसी इशू करता है उसको रखा जाता है इसमें। जैसे भारत को रखेगा तो भारत को डॉलर में रखा जाएगा, जो डॉलर है, उसके बाद हो जाएगा आपका पाउंड में रखा जाएगा, उसके बाद यूरो करेंसी में रखा जाता है, जापानी मुद्रा येन में रखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण करेंसी है जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखा जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो रखा जाता है वो है डॉलर, क्योंकि विश्व का जो लगभग 80% व्यापार है वो डॉलर में होता है। इसका इस्तेमाल कब होता है? इससे इस्तेमाल तब किया जाता है जब रुपये की वैल्यू तेज़ी से गिर रही होती है, तब वो क्या कहा जाता है कि भैया न अब नहीं मानेंगे, तुम रुपया हम तुमको नहीं देंगे, तुम डॉलर ले लो। तो रिजर्व में जो रखा हुआ डॉलर रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो कितना था? देखिए 19-20 में ये था 478 करोड़, 20-21 जो कोविड काल था 577 करोड़ नहीं, यूएस बिलियन डॉलर में है, ये जो होता है यूएस बिलियन डॉलर में। फाइनेंशियल ईयर 20-21 में ये 577 यूएस बिलियन डॉलर, 21-22 में ये 607 यूएस बिलियन डॉलर है। और वर्तमान 22-23 फाइनेंशियल ईयर में जो इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिया गया भारत सरकार द्वारा वो है 563 यूएस बिलियन डॉलर। लेकिन 10 मार्च 2023 को जो भारत सरकार ने डेटा दिया उसमें उन्होंने कहा 560 यूएस बिलियन डॉलर भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। अब अगर इसका ट्रेंड देखा जाए, इसको ग्राफी रूप में हम लोग देखें तो ये देखिए 19-20 में भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 478 यूएस बिलियन डॉलर, 20-21 में जो था वो था 577 यूएस बिलियन डॉलर, 21-22 में बढ़कर हो गया 607 यूएस बिलियन डॉलर, और 22-23 में ये घट के हो गया 563 यूएस बिलियन डॉलर में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब नेक्स्ट जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो कितना है भारत में? देखिए इन्फ्लेशन निकाला जाता है दो तरीके से, CPI और WPI। कंज्यूमर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, दोनों पर निकाला जाता है। तो भारत में क्या था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 22-23 में पिछले साल रहा वो औसतन 6.8% के रेट से रहा। उसके पिछले वर्ष यानी 21-22 में जो था 5.5% और 20-21 में जो था वो था जो कोविड काल था वो 6.2% का था CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इन्फ्लेशन। वहीं
अगर WPI के हिसाब से देखें तो 20-21 में 1.3% था होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी होलसेल इन्फ्लेशन रेट, और 21-22 में ये 13% और 22-23 में ये रहा 11.5% का रेट से इन्फ्लेशन रहा थोक मूल्य। अगर इन दोनों को WPI और CPI को हम देखें एक ग्राफ के रूप में तो ये सामने हमारा ग्राफ है, इस तरह का आएगा। ये ग्राफ आप देखिए, ब्लू लाइन जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसमें वृद्धित इन्फ्लेशन तो है, लेकिन बीच के वित्तीय वर्ष में लगभग जो है 21-22 में ये घटा भी है ना। लेकिन होलसेल प्राइस पर अगर देखेंगे तो ये देखिए तेज़ी से बढ़ा है, 21-22 में 21-22 तक बढ़ा, उसके बाद थोड़ा कम हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें महंगाई थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल थे, जो सवाल निकल कर आते हैं लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो इतने से ही निकल कर आते हैं। ठीक है, संभावना ये है कि अगला एग्ज़ाम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो आपको यहीं से सवाल मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल पर, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब हमें ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए।